वैक्सीन खरीदने का कोई प्लान मौजूद नहीं है। यानी जिसे कहा गया था पहले कि हम वैक्सीन खरीदेंगे कोरोना की, उसका कोई प्लान हुकूमत ने मुरत्तब नहीं किया। वो इन्हिसार सिर्फ इस बात पर कर रहे हैं कि या तो इस पूरे मुल्क के अंदर सबको हो जाए, जो हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और उससे लोग खुद सेहतियाब होकर अपने एंटीबॉडीज बना लें कोरोना के, या दूसरी जो हिकमत अमली है वो ये है कि हमें डोनेशन में, यानी आसान अल्फाज में कहें तो खैरात में हमें वैक्सीन मिल जाए। जो स्टेटमेंट है क्लियरली, जो नेशनल हेल्थ सर्विस के सेक्रेटरी हैं आमिर अशरफ ख्वाजा साहब, उन्होंने ब्रीफ किया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। उन्होंने कहा कि जो उनसे पूछा गया सवाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की तरफ से, राना तनवीर साहब की तरफ से, कि आर दे वेटिंग फॉर फ्री वैक्सीन, इट मीन्स दैट दे आर वेटिंग, आज देने सेक्रेटरी दे आर वेटिंग, यानी इंतजार कर रहे हैं इस वक्त कि फ्री वैक्सीन मिलेगी तो फिर ये कुछ करेंगे आप लोग हुकूमत वाले। तो उस पर ख्वाजा साहब ने रिप्लाई किया, वी वोंट नीड टू परचेज मच, हमें ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें डोनेशंस में वैक्सीन मिल रही है। तो उससे अंदाज़ा हुआ कि हुकूमत ने जो, अगर कहा जाए अभी तक के तकरीबन 2,75,000 को ये वैक्सीन लगा दी है, और आगे की हिकमत अमली वो यही है कि हमें इंतज़ार करना है मज़ीद डोनेशंस का, चीन से आएंगी या इस वक्त थ्रू एक और जो इस वक्त इदारा जिसका नाम लिया गया ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, गावी जिसको कहा गया एज अ पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप, यानी हमें मुख्तलिफ ज़राए से जो डोनेशंस की सूरत में वैक्सीन आएगी, ये हमारा प्लान है। दैट इज़ द प्लान ऑफ गवर्नमेंट कि हमें ये इस वक्त वैक्सीन आगे लगानी है। खरीदने का, 1 रुपए की वैक्सीन का खरीदने का कोई इरादा इस वक्त साफ साफ अगर कहा जाए इस मुकाबले में वो नज़र नहीं आता कि है। फिर इसी में अगर आप देखेंगे तो एक और सवाल हुआ वैक्सीन के हवाले से, ये पूछा गया कि प्राइवेट सेक्टर जो है, ये सवाल मोहतरम हिना रब्बानी खर साहबा ने पूछा कि प्राइवेट सेक्टर का किरदार क्या होगा और वो क्या कर रहा है, क्योंकि बीच में सुना था कि प्राइवेट सेक्टर भी इसको इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन बताया गया कि जी प्राइवेट सेक्टर के कोई सीरियस बायर्स सामने नहीं आए, और सिर्फ 3 कंपनीज आई, लेकिन उन्होंने कोई डिटेल और स्पेसिफिकेशंस नहीं दी कि उन्हें जो वैक्सीन इंपोर्ट करनी है वो क्या है। इसलिए उनको जो एप्लीकेशंस रिसीव की थी, वो ड्रैप ने इस पर जो एप्लीकेशन रिसीव की थी वो रिजेक्ट कर दी उन तीनों कंपनीज की। तो प्राइवेट सेक्टर से इंपोर्ट के हवाले से भी कोई वाज़े हिकमत अमली हम कहें तो सामने नहीं आई। हमने अलाउ किया लेकिन बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे इंपोर्ट के लिए, जो तीन कंपनी से रब्ता किया, उन 3 कंपनीज ने इस वक्त जो है वो स्पेसिफिकेशंस नहीं पूछी, इसलिए हमें नहीं पता। तो अगर हम कहें ओवरऑल स्ट्रेटजी यही है कि या तो हर्ड इम्यूनिटी, यानी लोगों को खुद से बीमारी हो जाए, बीमारी होने के बाद लोग खुद से सेहतियाब होकर एंटीबॉडीज बना ले, या दूसरी इस वक्त स्ट्रेटजी ये है कि हम वैक्सीन खरीदे नहीं बल्कि हमें वैक्सीन डोनेशंस में चीन से मिले, WHO से मिले, कोवैक्स, जावी, जो इदारे इस वक्त वैक्सीन फराहम कर रहे हैं उनके थ्रू हमें ये वैक्सीन मिल जाए और हम वो अपने लोगों को लगा दें। कि पाकिस्तान ने यह तय किया है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है, जो हमारी टेक्सटाइल मिल्स हैं, उसके अंदर कपास की कमी है और कपास का शदीद बहरान है। कपास के बहरान आ जाने से इस चीज़ का मुमकिन खदशा है कि कुछ अरसे के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुदा नखास्ता बंद ना हो जाए, क्योंकि तकरीबन 12 मिलियन गांठों के करीब जो है वो हमारी ज़रूरत है कि हमें कपास चाहिए होती है, जबकि इस वक्त हम 7.9 या 8 के करीब जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। 5-5.5 मिलियन की हमें कमी का सामना है, जिसको पूरा करने के लिए हुकूमत ने यह तय किया है कि वो टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन का ये प्रॉब्लम हल करेगी बजरिया भारत, यानी भारत से हम अब इंपोर्ट करेंगे, दरामद करेंगे कपास और धागा। कपास और धागा इंपोर्ट किए जाने का ये मुमकिना फैसला इस मौके पे क्यों आ रहा है, इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। क्या पाकिस्तान चाइना से ये इंपोर्ट नहीं कर सकता था, उसको भारत की तरफ ही देखना ज़रूरी था, लाजिम व मलज़ूम था? चाइना हमारा साथी है, हमारा भाई है, पाकिस्तान ने उसके लिए धागा, पाकिस्तान ने उसके लिए कपास हमेशा एक्सपोर्ट की और बहुत ज़्यादा की। आज पाकिस्तान को ज़रूरत, तो क्या पाकिस्तान को चाइना की तरफ नहीं देखना चाहिए था? देखिए इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी जो है किसी को कंट्री को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया कि वहाँ नेगेटिव लिस्ट में कि उससे इम्पोर्ट नहीं की जाए। इस वक्त असल चीज ये है कि कितनी क्विक इम्पोर्ट होके टेक्सटाइल का पहिया जो है उसको हम चला सकते हैं, को चलता रहे। और उस तनाज़र में देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक आपके पास ऑप्शन नजर आता है। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के साथ ट्रेड करने में कोई कबाहत मौजूद है। अगर इंडिया और चाइना, जिनमें के हमारे ही तरह का टेरिटोरियल इशूज भी हैं और उनकी आपने देखा भी होगा कि पिछले साल में 2 से ज्यादा दफा उनकी फिजिकल लड़ाई भी हुई, तो अगर उनकी जो ट्रेड है, उन दोनों की बायलैटरल ट्रेड, वो पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बढ़ के है। अगर चाइना और ताइवान जो कि एक दूसरे को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, अगर उनके आप कमर्शियल टाइज को देखें, इकोनॉमिक टाइज को, ट्रेड टाइज को देखें,
तो वो अगेन उन्होंने एक एग्जेम्पलरी इकोनॉमिक टाइज है। तो पॉलिटिकल डिफरेंस रखना, अपनी राय पे कायम रहना, अपनी सॉवरेनिटी पे कायम रहना, ये एक चीज है। इकोनॉमिक रिलेशन रखना ये एक दूसरी चीज है। और मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में इन दो को हमें कंफ्यूज करना चाहिए। ये तो देखे ना आबिद साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम कश्मीरियों को उनका हक मिलने तक, जो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा, उस कर्फ्यू के लगे जाने के बाद जो हालत ज़ार वहाँ पे लोगों की थी, जो क्लैंप डाउन था, जो लॉकडाउन था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब था, पाकिस्तान का एक नैरेटिव था, एक स्टांस था। हमने कहा कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिलता या आप उनको थोड़ा सा ईज़ नहीं करते, इस कर्फ्यू को, इस टेंशन को रिलीज़ नहीं करते, कम नहीं करते, तब तक जो है हम आपसे ज़मीनी, फ़िज़ाई और बस वगैरह, एयर, जितने भी राब्ते हैं हमने आपसे ख़त्म कर दिए। फिर हमने ये कहा कि आपका जो हाई कमिश्नर हम उसको वापस भेज देंगे। फिर उसके अलावा हमने जितनी ये हमारी ट्रांजिट थी हमने उसको रोक दिया। अब ऑल ऑफ सडन अगर हम ये कर रहे हैं तो ये क्या हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे? व्हाई वी आर डूइंग दिस? अगर तो हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर पे हम अपना स्टैंड जो है वो साफ कर रहे हैं, तो फिर यकीनन प्राइम मिनिस्टर निगेट कर रहे होंगे। लेकिन कश्मीर पे तो पाकिस्तान अपना स्टैंड जो है वो निगेट नहीं कर रहा ना। इस वक्त तो इशू ये है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि जो टेक्सटाइल के ऑर्डर आपके पास आए हैं उनको हम टाइम पे डिलीवर ना करें, और जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी नीश मिली है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने की अमिड्स कोविड, वो हम लूज कर दें। चले लूज भी कर दें, लेकिन उसका जो सेकंड होगा वो ये होगा कि मैसिव ले ऑफ इन टेक्सटाइल और जो टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। तो एक तरफ आपके पास वो ऑप्शन है। दूसरी तरफ ऑप्शन ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को, अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को बरकरार रखते हुए अगर कहीं पे एक दूसरे के साथ आप इकोनॉमिक टाइज हैं वो ला सकते हैं तो उनको जरूर ले आइए। और उसमें अगर आपको कोई अल्टरनेटिव मिल जाता है, यानी हमें बेहतर रेट पे ज्यादा एक स्विफ्ट सप्लाई जो है वो किसी थर्ड कंट्री से हमें मिल सकती है, जहाँ से कि पेस्ट की जो इंक्लूजन है उसका खतरा ना हो, तो उस चैप्टर को भी हमें क्लोज नहीं करना चाहिए। तो हमें तो ये देखना है कि मुल्क के मफाद में क्या है और इकॉनमी के मफाद में।